ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा अब करेंगे सियासत की, क्योंकि जो लोकसभा इंतखाबात हैं तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुल्क के अंदर और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी तैयारियां जारी हैं और अपनी जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो देखा जा रहा है कि अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं, ख़ासकर एनसी, PDP, कांग्रेस और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो जीत की दावे कर रहे हैं। चाहे हम अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री नशस्त की बात करेंगे तो वहाँ पर बराबर जीत का दावा किया जा रहा है। एक तरफ से जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जीत का दावा किया जा रहा है। नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे तो नॉर्थ कश्मीर में भी जीत का दावा सभी जमातों की जानिब से किया जा रहा है। चाहे हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, उनका भी जीत का दावा है। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर करीब 17.30 लाख वोटर्स हैं जो लोकसभा सीट है जो नॉर्थ कश्मीर की, जिसमें करीब 8.7 लाख जो मर्द वोटरान हैं और 8.5 लाख जो ख़वातीन वोटरान हैं और साथ ही साथ 34 जो दीगर है वो वोटरान वो इस वोटिंग का अमल बनेंगे, वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे। उसके साथ साथ ही अगर हम 14,879 जो है वो पर्सनस विद डिसेबिलिटी यानी कि मुख्तलिफ जो जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं उनकी तादाद है। और 20 मई को जहां नॉर्थ कश्मीर की जो सीट है उस पर वोटिंग होगी, लेकिन जनूबी कश्मीर के अंदर जो पार्लिमानी नशस्त है अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी नशस्त, वहाँ पर 7 मई को वोटिंग का अमल होगा, यानी कि थर्ड फेज़ में। इस खबर पे मज़ीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज। सनम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पार्लियामानी इंतखाबात हैं तैयारियाँ ज़ोरों पर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी नशस्त, तो उसके साथ साथ ही जनूबी जो शुमाली कश्मीर नॉर्थ कश्मीर की जो सीट है, दोनों तरफ से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो पिक्चर है वो बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आ रही, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे या अनंतनाग राजौरी नशस्त की बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल अभी तक खुल के कुछ है, लेकिन मैं आपको कल शाम की बात बताऊं। कल शाम को महबूब मुफ्ती ने अपने जो घर है वहां पे एक इफ्तार पार्टी रखी हुई थी, तो उसने मीडिया के लिए वो इफ्तार पार्टी रखी हुई थी, तो हम भी उस इफ्तार पार्टी में गए हुए थे जी। इफ्तार पार्टी में खाना खाने के बाद बहुत से लोग चले गए, महबूब मुफ्ती और PDP के कुछ लोग और कुछ साफी हजरात वहां पे मौजूद रहे। और जब हम महबूब मुफ्ती से बात कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें हो रही थी महबूब मुफ्ती से, तो महबूब मुफ्ती ने जो आदाद शुमार हमें बताए और उन आदाद शुमार को देखने सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए। महबूब मुफ्ती ने आदाद शुमार में जम्मू कश्मीर की 3 सीटें, जो कश्मीर की 3 सीटें, इन तीनों को हासिल करने का या इन पे अपनी जो बढ़त है, अपनी ताकत है, उसका दावा भी किया। महबूब मुफ्ती ने आदाद शुमार में कुछ लोगों के नाम भी बताए, जिनके बारे में उसने बताया कि वो अगले 2-4 दिनों में पार्टी में वापस आ रहे हैं। और यूं कह सकते हैं जो नाम उसने बताए, उनमें से अक्सर के बारे में मुझे पहले से मालूम है कि वो बड़ी ताकतों कर रहे थे पार्टी में वापस आने के लिए। तो ये जो, और उसमें एक बड़ा नाम उनने वो भी नॉर्थ से बताया, जो मैं कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकता था कि क्या वो महबूब मुफ्ती के साथ राब्ते में है और ये वापस आ सकता है, वो PDP में आ सकता है, नॉट वापस बल्कि वो PDP में आ सकता है, ज्वाइनिंग PDP में कर सकता है। तो महबूब मुफ्ती ने जो आदाद शुमार, मैं महबूब मुफ्ती पहले आपको बारे में बताऊं, जो आदाद शुमार उसने बताए, जो लोग बताए, उसके बाद महबूब मुफ्ती ने ये दावा किया श्रीनगर हो, नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर, तीनों सीटें हासिल कर देगी। अभी महबूब मुफ्ती की बात हुई, इसमें कितना सही होता है ये तो इंतखाबात के बाद पता चलेगा, लेकिन अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और गुलाम नबी आजाद की पार्टी का जो सनम ये जो आप महबूब मुफ्ती की बात कर रहे हैं कि तो क्या ये समझा जाए कि PDP वादी कश्मीर के तीनों से अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, और अगर करेगी तो कितना बड़ा नुकसान होगा ये इंडिया इत्तेहाद के लिए? देखिए, इंडिया इत्तेहाद तो है ही नहीं यहाँ पे, और इंडिया इत्तेहाद के साथ साथ गुपकार एलायंस भी टाइम फिश हो चुका है।
दो चीजें हैं। यहाँ पे कश्मीर में लोगों को गुप्कार अलायंस की बात थी और महबूबा मुफ्ती ने कल ये भी बताया था, कल उससे हमने पूछा था कि क्या गुप्कार अलायंस वगैरह की कोई सिचुएशन बनती है, तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हवाला देते हुए बताया कि अगर उमर साहब मेरे साथ पहले मिलते, मुझसे बात करते, तो कुछ तरीका निकाल के हम आप बता सकते अपने वोटर को कि हम भी भाई हम तीनों सीटों पे इलेक्शन को उतर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, एकतरफा कॉन्फ्रेंस दी और उसके बाद ये बताना कि पीडीपी का वजूद ही खत्म हो चुका है, तो ये पीडीपी के कारकुनान को बकौल महबूबा मुफ्ती के लिए रहस्य में कातिल साबित हो रहा है। और पीडीपी कारकुनान जो हैं, जो सोए हुए थे महबूबा मुफ्ती के मुताबिक, उमर अब्दुल्ला को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और बिल्कुल नहीं मान रहे कि कहीं से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई जगह फराहम की जाए। तो इसका साफ मतलब है कि कश्मीर की तीनों सीटों से निशस्तों से महबूबा मुफ्ती जो है वो इंतखाबात आ रही है। और जम्मू का भी मैंने पूछा था कि क्या हाल है, तो उनका ये कहना था कि इंडिया अलायंस के हवाले से अगर देखा जाए तो जम्मू में उनके अल्फाज के मुताबिक कांग्रेस स्ट्रांग है और अगर उनका कोई उम्मीदवार यानी पीडीपी का कोई उम्मीदवार जम्मू में उतरता है तो ये कांग्रेस को कमजोर की कोशिश होगी, इसलिए कश्मीर से वो इलेक्शन लड़ेंगी लेकिन जम्मू से वो उम्मीदवार किसी को भी मैदान में नहीं उतारेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है ये जो इंडिया अलायंस के बाद अगर दूसरा अलायंस देखा जाए वो कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी और गुलाम नबी आजाद की पार्टी का जो अलायंस बनने की बड़ी बातगश्त थी। कुछ खबरें ये भी थी कि दिल्ली में भी मीटिंग हुई है और सारा कुछ तय हो चुका है। लेकिन कल ही मैंने अपनी पार्टी के कुछ लीडरान से भी बात की और कुछ अंदर की बात भी की। कुछ ने अगरचे अपना नाम जाहिर न बताने की शर्त पे ये भी बताया कि अलायंस नहीं होगा, लेकिन उस्मान मजीद जो सीनियर लीडर है अपनी पार्टी के, मैंने उनसे पूछा तो उनने सीधा जवाब दिया कि अगर हमारा कोई अलायंस होता है तो उनकी पार्टी के बहुत से लीडरान जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है, इस वजह से अलायंस का कोई सवाल ही नहीं है। और उन्होंने उनका कहना, मैं उस्मान मजीद को कोट अनकोट उनको पूछ के मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपका नाम ले सकता हूं, तो उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल अपनी पार्टी जो है कश्मीर की तीनों सीटों से अपने उम्मीदवार उतारेगी। और फिर मैंने ये भी पूछा था कि कुछ खबरें हैं कि आप नॉर्थ से सजाद गनी लोन को सपोर्ट करेंगे, सेंट्रल से आप जो है आपको सजाद गनी लोन सपोर्ट करेंगे और साउथ से आप गुलाम नबी आजाद को सपोर्ट करेंगे। तो उनका सीधी सी बात कहनी थी कि हम पिछले 4 सालों से सियासत में बड़े इल्जामात लिए, बड़े कुछ किए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपनी सीट अपनी सियासत रख के अपनी पार्टी को बना के छोड़ के रखना है, तो इसलिए अलायंस का उन्होंने भी बताया कि कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर आजाद साहब क्या इलेक्शन में होंगे, बहुत सी खबरें ये भी थी कि साउथ कश्मीर की जो सीट है वहां से आजाद गुलाम नबी आजाद जो हैं वो मैदान में होंगे। लेकिन मैंने कल ही सलमान निजामी जो उनके तर्जमान है उनसे पूछा था, बहुत से हालात डिस्कस हुए, उनसे पूछा क्या आजाद साहब, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल आजाद साहब शायद उन्होंने कहा कि शायद वो भी अब वो तैयार नहीं है कि वो साउथ कश्मीर से इलेक्शन में उतरेंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो है, इस सारी सिचुएशन में बहुत कुछ हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो सिचुएशन कश्मीर की पॉलिटिकल सिनेरियो है ये बहुत कुछ सनम ये भी आपसे जानना चाहूँगा, अगर जो पीडीपी है उन्होंने भी कहा है कि वो भी अपना उम्मीदवार साउथ कश्मीर जो अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त है वहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, नॉर्थ कश्मीर में भी खड़ा करेगी और उसके साथ साथ ही सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी, तो ऐसे में जब इतिहाद रहा ही नहीं ना पीएजीडी वो भी फ़िलहाल उसकी भी खबरें आ रही है कि वो भी टाइट फिक्स हो गया है, अगर हम ऐसा माने कि तीनों जो सीटों पर जो है पीडीपी भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगी, तो ऐसे में किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा क्योंकि वोट किसका कटेगा और किसको ज़्यादा अक्सरियत होगी आने वाले इंतखाबात के अंदर, जब 20 मई और 7 मई को नॉर्थ कश्मीर के अंदर 20 मई को और 7 मई को राजौरी अनंतनाग निशस्त पर वोटिंग होगी? देखिए इंतखाबात जो है वो किस होगा, किसको फायदा होगा वक्त बताएगा, लेकिन कश्मीर के मौसम का और कश्मीर की सियासत का कोई मिजाज किसी को मालूम नहीं है। मैं कल ही की बात बताऊं, परसों दोपहर में, परसों शाम को मैं कुछ लोगों के साथ, सियासत के जो बड़े लोग हैं उनके साथ बैठा हुआ था, परसों शाम की बात है, और वहां पे एक शख्स बैठा हुआ था और मैंने उनसे पूछा था कि कहीं आप जो है कहीं पीडीपी में बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे पीडीपी के भी लोग भी थे और वो भी उनके साथ बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि शायद ये कहीं पीडीपी में आ तो नहीं रहे। तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए पीडीपी के बारे में
और वहां पे पीडीपी के एक दो लीडर भी मौजूद थे उस जगह जी। पे। जो महफिल उनकी जमी थी वहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि किसी और पार्टी का, लेकिन वहां पे वो अल्फाज। लेकिन कल शाम को जब इफ्तार पार्टी हुई तो उसके बाद मैं जो वहां पे जो आसपास जो होते हैं उनसे बात कर रहा था उनका, तो मैंने उनको कहा कि आपके वो किसकी गाड़ी में आए, तो उन्होंने बताया कि हमें फलानी साहब ने जो है उनकी गाड़ी में आए। तो ये जो है कि वो कल ही परसों ही बता रहे थे कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, और कल वो आशफाक जो है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती से जब बात हुई तो उसने बड़े नाम लिए कि वो आ सकते हैं। उसने नाम तो नहीं लिए लेकिन उसने इशारों में दिया कि अगर वो भी आ जाएगा तो ये क्या होगा। अगर सनम वो सनम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पीडीपी ने भी अब फैसला किया है कि वो भी जो 3 सीटें हैं सेंट्रल, साउथ और नॉर्थ, वहां पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो कब तक उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है और कौन कौन उम्मीदवार है जिन पर मोहर लग सकती है? देखिए, फिलहाल पीडीपी के मैदान में फिलहाल जिससे अभी तक हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सामने पीडीपी ने साउथ से महबूबा मुफ्ती को रखा है मैदान में, अभी फाइनल नहीं हुआ है। साउथ की जो सीट है वहां से महबूबा मुफ्ती, श्रीनगर से फिलहाल वहीद बरा है उनके नाम पे नजर रखे हुए, और नॉर्थ से जो है ये टीचर्स फोरम के लीडर रह चुके हैं रफीक रासर, वो इन्होंने जो फिलहाल है, लेकिन ये फाइनल नहीं है क्योंकि अभी तक ये उस नजर पे है कि नेशनल सनम क्या ये भी माना जाए कि नाम जाहिर करने से पहले ही बिहाइंड द कर्टन कुछ बातचीत हो सकती है या बातचीत की जा रही है और उसके बाद ही एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा, या कि फिर हतमी फैसला है कि नहीं जी हम जी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे? देखिए, बिल्कुल बिहाइंड द कर्टन एनसी और पीडीपी के दरमियान इस वक्त कोई बातचीत नहीं चल रही है जी। कोई अब किसी जो अलायंस की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती उनकी पार्टी के कारकुनान का जो कहना है, उसके बाद कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उनके पास सामने कुछ रखा ही नहीं है, तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पते नहीं खोल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चूंकि खबरें हैं कि नॉर्थ से उमर अब्दुल्ला मैदान में उतर रहे, सेंट्रल कश्मीर से हसनैन मसूदी हो रहे हैं, और फिर साउथ से पहले मियां अल्ताफ साहब का नाम लिया जा रहा था, लेकिन मियां अल्ताफ साहब के क्लोज क्वार्टर्स बता रहे कि नहीं, अब वो इस तरह इस बड़े पैमाने की सियासत पे नहीं आ रहे हैं, वो वहां पे नहीं जा रहे, मैदान में नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें अभी सामने खुल के नहीं आ रही हैं। जगह तक अपनी पार्टी की बात की इमरान की, तो नॉर्थ से जो अपनी पार्टी है उन्होंने उस्मान मजीद को सामने रखा हुआ है। श्रीनगर से खुद अल्ताफ साहब का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि उनके साथ साथ अशरफ मीर का भी नाम लिया जा रहा है। साउथ से जो है अपनी पार्टी जो अब्दुल मजीद पडरू के नाम पे नजर रखे हुए है, या उसके साथ साथ जबकि जुल्फकार चौधरी के नाम को भी सामने रखा जा रहा है। लेकिन कुछ क्वार्टर्स जो है वो बता रहे हैं कि जुल्फकार चौधरी जो है वो फिलहाल नहीं उस तरह से नहीं मान रहे हैं अल्ताफ बुखारी साहब को। लेकिन अब इस इंतखाबात में उतरना अल्ताफ बुखारी साहब को नहीं बल्कि अल्ताफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज।